कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। मित्रों नमः संस्कृताय, ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक की जो अंतिम पद्धति है, जो कर्म पद्धति है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इन दो श्लोकों को हम लोग देखते हैं, और इस श्लोक में जो छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में होते हैं 19 वर्ण। पहली अति 12वें वर्ण पर और दूसरी अति होती है 7वें वर्ण पर। 12 और 7 19 वर्ण होते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद में, और इसका लक्षण भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, वाचन कर चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सूर्या स्वैरधिमः सजौ सतत गाः, शार्दूल विक्रीडितम्। या साधुश्च खलान् करोति विदुषो, मूर्खान् हितान् द्वेषिणः। प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम्, हालाहलं तत्क्षणात्। तामाराधय सत्क्रियां भगवती, भोक्तुं फलं वाञ्छितम्। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले, वास्थां वृथा मा कृथा। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले, वास्थां वृथा मा कृथा। कर्म पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें कर्म की ही बात बताई गई है। तो ये लिखा या मतलब जो सत्क्रिया, जो अच्छे कार्य। तो या जो सत्क्रिया खलान साधून करोत, क्या मतलब हो। और जो सत्क्रिया होती है ना, वो खलान को साधून करोति बना देती है, वो दुष्टों को सज्जन बना देती है। सत्क्रिया या साधुश्च खलान करोति, जो सत्क्रिया खलान साधून करोति, दुष्टों को सज्जन बना देती है। अविदुषो मूर्खान हितान द्वेषिणः, और मूर्खान विदुषो करोति, मूर्खों को विद्वान बना देती है। कौन? या सत्क्रिया, जो सत्क्रिया। मूर्खान हितान द्वेषिणा, और द्वेषिणा को हितान, जो द्वेष करते हैं उनको हितैषी बना देती है। जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो जलन करते हैं लोगों से ना, उनको हितैषी, हितान उनको हितैषी बना देती है, पराय को भी अपना बना देती है। मूर्खान हितान द्वेषिणा, हितैषी बना देती है। कैसे? किसको? द्वेषिणा, जो द्वेष रखते हैं, द्वेष करने वालों को भी वो तो हितैषी बना देती है। ये सब सत्क्रिया के माध्यम से होता है। मूर्खान हितान द्वेषिणा, जो द्वेष रखते हैं उनको हितैषी बना देती है। और मूर्खान विदुषो करोति, मूर्खों को विद्वान बना देती है। और खलान, दुष्टों को सज्जन बना देती है। तो तामारा प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम्, हालाहलं तत्क्षणात्। तो तामाराधय सत्क्रियां भगवती, भोक्तुं फलं वाञ्छितम्।
वांछितम। और परोक्षम प्रत्यक्षम कुरुते, परोक्ष को प्रत्यक्ष बना देती है। परोक्ष मतलब होता जो ना दिखाई दे, उसको प्रत्यक्ष बना देती है। कौन? सत्क्रिया। और हालाहलम अमृतम तत्क्षणात्, उसी क्षण शीघ्र ही हालाहल को, विष को अमृत बना देती है, अमृत में बदल देती है। किसको? हालाहलम को। ये सब उसी सत्क्रिया के माध्यम से होता है। परोक्ष को प्रत्यक्ष बनाना और शीघ्र ही अमृत, विष को अमृत बनाना। तो तामाराधय सत्क्रियां भगवती भोक्तुम फलम वांछितम। अगर वांछितम फलम भोक्तुम, अगर इच्छा अनुसार फल भोगना चाहते हो, अगर मनमाना फल भोगना चाहते हो, तो ताम भगवती सत्क्रियाम आराधय, उस भगवती सत्क्रिया का आराधना कीजिए, उसी भगवती सत्क्रिया को भजिए। अगर वांछितम फलम भोक्तुम, अगर मनपसंद फल भोगना चाहते हैं, अगर इच्छानुसार फल भोगना चाहते हैं, तो ताम आराधय भगवतीम सत्क्रिया, तो उसी सत्क्रिया का आराधना कीजिए। किसके लिए? भोक्तुम फलम वांछितम, मन चाहा फल भोगना है तो उसी भगवती सत्क्रिया का आराधना करना पड़ेगा। फिर समझा रहे हैं, हे साधु, हे सज्जनों, हे साधुओं, हे सज्जनों, अगर मन चाहा फल भोगने की इच्छा है तो उसी भगवती सत्क्रिया का आराधना कीजिए। अव्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु, व्यसनई, व्यसनों से, विपुलेषु भरे हुए, गुणेषु गुणों में, आस्थाम मात्र था, वो वृथा है। व्यसनों से, विपत्तियों से भरे हुए गुणों में आस्थाम मात्र था, मत करो आस्था। विपत्तियों से भरे हुए गुणों से आस्था ना करो। हे सज्जनों, अगर मन चाहा फल भोगना चाहते हो तो ताम भगवतीम सत्क्रियाम आराधय, उस भगवती सत्क्रिया का आराधना करो। तो हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु, व्यसनैः विपुलेषु, ऐसे गुणेषु, विपत्तियों से भरे हुए ऐसे गुणों में आस्थाम मा कृथाः, आस्था मत करो, वो तो वृथा है, वो व्यर्थ है। बिना मतलब अपना समय ना बिताओ, बिना मतलब अपना समय ना गवाओ इधर उधर भटक करके। अगर मन चाहा फल भोगने की इच्छा है तो उसी भगवती सत्क्रिया का आराधना करो, और विपत्तियों से भरे हुए इस गुणों में आस्था ना करो, ये तो वृथा है, ये व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं। या साधुंश, जो सत्क्रिया साधुंश खलान करोति, खलों को, दुष्टों को साधु बना देती है। और मूर्खान विदुषो करोति, मूर्खों को विद्वान बना देती है, और द्वेष करने वाले शत्रुओं को भी हितान हितैषी बना देती है। प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम, परोक्ष को भी प्रत्यक्ष बना देती है, और शीघ्र ही, तत्क्षणात् शीघ्र ही विष को अमृत बना देती है। तो हे साधो, हे सज्जनों, अगर वांछितम फलम भोक्तुम, अगर मनचाहा फल भोगने की इच्छा है भैया, तो फिर उस भगवती सत्क्रिया की आराधना करिए। ये व्यसनई गुणेषु विपुलेषु आस्था मात्र था, ये वृथा है। विपत्तियों से भरे हुए इन गुणों में आस्था ना करो, इनका कोई मतलब नहीं है, ये सब व्यर्थ है। या साधुंश्च खलान करोति
विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितम् हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु वास्थां वृथा मा कृथा। साधून द्वितीय का बहुवचन है, छलान द्वितीय का बहुवचन है, मूर्खान भी द्वितीय का बहुवचन है। परोक्ष मतलब होता है जो दिखाई ना पड़े, और प्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष हो, जो सामने हो। हालाहल मतलब होता है विष, तत्क्षणात मतलब उसी क्षण, शीघ्र ही। ताम आराधय, उसी का आराधना करिए। ताम सत्क्रियाम और भगवती में द्वितीय है, जब एक वचन है। भोक्तु में भुज धातु है, तुम प्रत्यय, फल माने फल को, वांछित माने चाहते हो। तो हे साधु, हे सज्जनों, व्यसनय गुणेश सप्तमी का बहुवचन है, गुणेश विपुलेश सप्तमी का बहुवचन है। विपुलेश धन आस्थाम गण संधि हो जाएगी, और वृथा मतलब व्यर्थ है, मान वृथा मतलब मत करो। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं अगला श्लोक, और इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। शुभ्रं सद्म सविभ्रमायुवतयः श्वेतात् पात्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्यनुभूयते चिरमनो स्यूते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितरामनङ्गकलहः क्रीडात्रुटतन्तुकम् मुक्ता जालमिव प्रयाति झटिति व्रस्य दिशो दृश्यताम् मुक्ता जालम इव प्रयाति झटति व्रस्य दृशो दृश्यताम्। शुभ्रम सद्म सविभ्रमा युवतयः। भट्टियारी जी हम लोगों को कर्म पद्धति पढ़ा रहे हैं। कर्म की बात हो रही है कि जितना अच्छा कर्म होगा उतना अच्छा हम लोगों को फल मिलेगा, उतना ही मनवांछित फल मिलेगा जितना हम लोग कर्म करें। तो शुभ्रम सद्म, शुभ मतलब सुंदर, और सद मतलब होता है घर, महल या भवन। सुंदर महल, अच्छा घर, और सविभ्रमायुवतयः, और सुंदर सुंदर युवतियां। श्वेतात पात्रोज्ज्वला, और चमचमाती हुई लक्ष्मी। ये सब अनुभूयते चिरम अनुसूयते शुभे कर्मण। जब तक शुभे कर्मण यह है, जब तक हमारे आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म है, तब तक सब ये चिरम अनुभूयते, तभी तक ये सब कुछ मिलता है। जब तक, जितने दिन तक हमारा सुंदर कर्म रहेगा, अच्छा कर्म जब तक रहेगा हमारे पास, मान लो बहुत ज्यादा अच्छा कर्म हो गया है तो वो इकट्ठा रहेगा, और धीरे 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 वो कर्म खर्चा होगा। तो जब तक अच्छा कर्म रहेगा, जब तक अच्छा कर्म करते रहेंगे, तब तक ये सब चीज मिलत ही। चिरम अनुसूते, बहुत दिन तक, तभी तक इसका अनुभव होगा, बहुत दिनों तक हम लोग इसको भोगेंगे, इसका उपभोग करेंगे, जब तक शुभे कर्मणि, जब तक सुंदर स्वच्छ अच्छा कर्म। क्या क्या? शुभ्रम सद्म, अच्छा महल, अच्छा घर,
असभी भ्रमा युवतयः, सभी भ्रमा युवतयः मतलब सुंदर सुंदर युवतियां, सुंदर मेहरारू। अश्वेतात पात्रोज्ज्वला, श्वेत पत्र उज्ज्वला लक्ष्मी, सफेद एकदम चमचमाती हुई लक्ष्मी, खूब रुपया पैसा, सुंदर सुंदर मेहरारू, सुंदर घर, अच्छा महल, ये तबै तक मिले जब तक शुभे कर्म यह है, जब तक अपना किया हुआ अच्छा कर्म है। और जब विच्छिन्ने, जब कर्म खत्म तो नितरामानंग कलहः क्रीडा त्रुटा तंतुकम अमोक्ता जालमिव प्रयाति झटति झटिति, मुक्ता जालमिव प्रयाति झटिति भ्रस्य दिशो दृश्यताम। कहीं दृश्यताम देखो भैया ऐसा है ना, जब तक तो सुंदर कर्म है, जब तक अच्छा कर्म है ना, तब तक अच्छा घर मिले, अच्छा घर में रहो, सुंदर सुंदर मेहरारू नहीं है, सुंदर मेहरारू रहे। अश्वेत पत्र उज्ज्वला लक्ष्मी, और चमचमाती हुई लक्ष्मी रहेगी, धन दौलत को बढ़िया रहे, तब तक रहे जब तक सुंदर सा शुभ कर्म रहेगा। और जो दिन सुंदर कर्म विच्छिन्न खत्म हो जाएगा, दृश्यता मतलब देखो, नितराम अनंग कलह क्रीडा त्रुटत तंतुकम, जैसे अनंग कलह क्रीडा होते, जैसे रथ क्रीड़ा करते करते कोई हार, मुक्ता हार, मोतियों का हार टूट जाता है तो झटिति शीघ्र ही टूट करके भ्रश्यत भ्रंश होकर नष्ट होकर ना दिशोह प्रयाति, दिशाओं में फैल जाते, मतलब चारों तरफ जैसे मोती की माला, जैसे माला की मोती बिखर जाती है। रति क्रीड़ा में मानो अनंग कलह में रति क्रीड़ा करते करते कोई गले की जो माला होती है, वो मोतियों से गूंथी हुई जो माला होती है, अगर वो टूट जाए तो चारों तरफ फैल जाती है उसकी माला। उसी तरह से जिस दिन ये पवित्र कर्म, सुंदर कर्म खत्म हो जाएगा, उसी दिन ये सब शुभ्रम सद्म, सभी ब्रह्मा युवतिया और श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मी, ये सब खत्म हो जाएंगे। वही दिन से कुछ साथे रही हुई है ना। और विच्छिन्ने नितराम अनंग कलहः, विच्छिन्ने नितराम अनंग कलहः क्रीडा त्रुटत तंतुकम, जैसे कोई तंतुकम होता है, जैसे कोई धागा होता है ना, जैसे कोई रेशा होता है, जब अनंग कलह क्रीड़ा करते करते, रति क्रीड़ा करते करते अगर कोई धागा टूट जाए उस हार का, उस मोतियों से गूंथे हुए हार में जो माला हो वो होता है धागा, अगर वो टूट गया तो समझ लो वो भ्रष्ट करके टूट करके वो दिशाओं में चारों तरफ फैल जाता है। उसी तरह बिखर जाएगा, जैसे माला बिखर जाता है, उसी तरह ये जो कर्म है जिस दिन खत्म होगा उस दिन सब कुछ ये जो ऐशो आराम है ना, ये सब दूर चले जाएंगे, उसी दिन खत्म हो जाएंगे। शुभ्रम सद्म सभी भ्रमायुवतयः श्वेतात पत्रोज्ज्वला, और लक्ष्मीरीत्यनुभूयते चिरमनु स्यूते शुभे कर्मणि, तो विच्छिन्ने नितरामनंग कलह क्रीडा त्रुटा तंतुकम मुक्ता जालमिव प्रयाति झटिति व्रस्य दिशो दृश्यताम। दृश्यताम मतलब देखो, दिशो दिशाओं में ये टूट करके ना ये प्रयात माने बिखर जाते हैं, झटित मतलब शीघ्र ही। कैसे? मुक्ता जालम, मोतियों का जो जाल होता है, जो मोतियों का पूरा समूह होता है ना,
जैसे नितराम अलंग कलह अनंग कलह क्रीडा टूटक तंतुकम, जैसे कोई तंतु कोई रेशा होता है ना, जब वो टूट जाता है माला तो सारी मोती उससे बिखर जाते हैं। उसी तरह से जिस दिन ये शुभे कर्मण विच्छिन्नित, ये जो पवित्र कर्म है जिस दिन खत्म हो गया उसी दिन सब ये खत्म हो जाते हैं, चाहे शुभ सद्म हो, चाहे सभी ब्रह्मयुवत्या हो, और चाहे श्वेत पत्र उज्ज्वला लक्ष्मी इति अनुभूयते। इनका सबका अनुभव बहुत दिनों तब तक ही मिलता है जब तक पवित्र सुंदर सा कर्म रहता है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।